नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने इस यूट्यूब परिवार ज्ञानदीप 007 पे। चलिए, मैं हूं रमेश कुमार। आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का तरीका। ठीक है, इसमें दो तरीका हम आप लोगों को बताएंगे। एक तो क्या होगा ना, शॉर्ट ट्रिक होगा, शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, और एक क्या हो जाएगा, लॉन्ग ट्रिक हो जाएगा। ठीक ना, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। समझ में आया? लॉन्ग मेथड, लॉन्ग क्या हो जाएगा तो मेथड हो जाएगा। देखिए, ये दोनों तरीके हम लोग सीखने वाले हैं। देखिए, इस प्रश्न में क्या होता है ना, ये हम लोगों को 3 को बिंदु दे देता है। ठीक है, कह देगा बिंदु इतना, इतना और इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कोई दिक्कत नहीं है। ये कभी कभी ना 1 नंबर में पूछ देता है, यानी वो ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए इतना लंबा फार्मूला बताइए। ये वाला फार्मूला क्या, 1/2 इंटू x1 कितना, तो x1। यहाँ पर ये बड़ा वाला कोष्ठ लगाते हैं भाई, y2 माइनस y3 प्लस x2, यहाँ पर y3 माइनस y1 प्लस x3, यहाँ पर y1 माइनस y2। ठीक है, इतना लंबा फार्मूला लगाएंगे 1 नंबर के लिए, तो क्या सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, समझ में? बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है ये फार्मूला में। इस फार्मूला को भी अप्लाई करेंगे, लेकिन जब हम लोगों को क्वेश्चन कितना, तो 2 नंबर में पूछेगा तब। ठीक है, और नहीं तो 1 नंबर यानी ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। तो इसको कैसे हल करना है समझिएगा। शॉर्ट ट्रिक के लिए क्या होता है ना, हम लोग को 1/2 इसमें है तो 1/2 लिख दिए। अब जो बिंदु दिया ना उसको लिखिए 5 और 2, यहाँ पर मोड लगा दीजिए। 5 और 2 लिख दिए, फिर से 4 और 7 लिख दीजिए, 4 और 7 लिख दीजिए, फिर से 7 कोमा -4, 7 कोमा -4 लिख दिए। ठीक है, मॉड मतलब देखिए, इसका मतलब क्या होता है ना, बीच में अगर कोई भी माइनस साइन आ गया तो ये जब मॉड हटाएंगे ना, ये दोनों को खत्म करेंगे, ये दोनों को, तो इसको क्या कर देगा, तो प्लस में बना देगा। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस में इसलिए लिया जाता है ना, क्योंकि देख लीजिए यहाँ पर त्रिभुज अगर हम लोग कितना भी छोटा त्रिभुज बना दे, कितना भी छोटा त्रिभुज हम लोग बना दे, कोई ना कोई एरिया लेगा कि नहीं लेगा? लेगा भाई, कोई ना कोई एरिया लेगा। तो एरिया लेगा तो उसका एरिया माइनस में कैसे हो सकता है, प्लस में हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालते समय मॉड को लगाते हैं। चलिए, यहाँ पर कर दिए, क्या लिख दिए, 5 2, उसके बाद 4 7, 4 7, 7 -4 लिख दिए। ये तीनों लिख दिए ना। उसके बाद क्या करना है हम लोग ना, ये वाला जो संख्या है 5 और 2 है, इसको एक बार और रिपीट करना है, 5 और 2 को। बस हो गया। अब आप लोग लाइए इसका शॉर्ट आंसर लाइए। 1/2 है तो 1/2, अब देख लीजिए यहाँ से ऐसे गुना करना है। ठीक है, ऐसे गुना करना है तिरछा। बताइए, 5 सतह कितना हो गया, 35 प्लस 4 जगह कितना हो गया, 16 -16 हो जाएगा, प्लस 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में घेर दीजिए, माइनस, यहाँ पर माइनस लगाए। ऐसे 7 × 5 = 35 प्लस 4 जगह 16 माइनस में, और फिर से प्लस है तो प्लस 7 दूना 14, फिर से यहाँ पर माइनस स्टार्ट करेंगे। अब ऐसे गुना कराइए, 2 चौका 8 प्लस 7 सतह 49 प्लस 5 चौका 20, यानी -20 हो गया। ठीक है, चलिए 1/2, इतना तगड़ा मैथ भी नहीं देगा। ठीक है, 1 नंबर में 0 0 दे देता है, बहुत आसान हो जाता है। चलिए बताइए, 14 में से 16 घट जाएगा तो कितना, -2 बचेगा, -2 35 में से घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो बताइए 33 हो जाएगा माइनस। थोड़ा जल्दी आएंगे यहाँ पर बताइए, 49 में से 20 घट जाएगा तो 29 बचेगा, 29 8 कितना हो जाएगा जी, तो 37 हो जाएगा। 29 8 कितना हो जाएगा, ओ सॉरी, यहाँ पर देख लीजिए, 49 में से 20 घटेगा तो कितना बच जाएगा, तो 29 बचेगा। 29 8 कितना हो जाएगा, तो 37 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यहाँ पर रख दीजिए। ठीक है, अब देख लीजिए, यहाँ पर 1/2 है तो 1/2 और मल्टीप्लाई, ये कितना हो जाएगा, 37 में 33 में से 37 घटेगा तो -4, -4 जैसे रहेगा, ये मोड को हटाएंगे तो +4 आ जाएगा, काट देंगे, हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बस इसका यही शॉर्ट तरीका हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना हो गया भाई, तो 2 हो गया। इससे भी हम लोग बनाएंगे तो आंसर इतना ही आने वाला है। ठीक है, बस अब ये थोड़ा लंबा बनेगा। ठीक है ना, चलिए अब इसको हम लोग ट्राई करते हैं, ये लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। ठीक है, चलिए लॉन्ग मेथड से बनाते हैं। बताइए, ये हम लोग गिवन डेट में लिखते हैं ना, इसको यहाँ पर हम लोग लिख के ले आते हैं। ठीक है, हल समझ लिए, गिवन डेट समझ लीजिए, यहाँ पर इसको हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर मान लेंगे, माना कि बिंदु P पहल का कितना, 5,2, 5,2, Q 7,4, 7,4 और R कितना है, तो 7,-4। ठीक है, सॉरी 4,7 था ना, यहाँ पर 4,7, 4,7, उसके बाद 7,-4 है। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, x1 x2 और y2 लिखेंगे। ठीक है, x1 x2 और x3 लिखेंगे। ठीक है,
और यहाँ पर y1 y2 और y3 लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया? कैसे लिखेंगे समझिए, इसमें छांटना पड़ेगा भाई पूरा। पहल का x1 x2 और x3। तो पहल का x1 यानी 5, दूसरा का में पहल का 4 और तीसरा का में पहल का कितना 7। y1 इसमें के दूसरा का, ठीक है 2, इसमें के दूसरा का 7, इसमें के दूसरा का -4। ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं लोग ना, यहाँ पर लगाएंगे नाम अब त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है अभी हम बताएं कि 1/2 कितना हो जाएगा जी, तो 1/2 x1 y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 बताए थे। ठीक है, अभी ये फार्मूला लिखे थे ना भाई, दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए दिखाई दे रहा है, चलिए समझिएगा। फार्मूला अप्लाई कीजिए। यहाँ पर 1/2 है तो 1/2, x1 का मान देखिए कहाँ है, तो 5 है तो 5 कोष्ट y2 माइनस y3, y2 का मान कितना 7 और y3 का मान कितना तो -4। ठीक है, प्लस है तो प्लस x2 का मान कितना हो गया, तो x2 का मान कितना तो 4 और y3 का मान कितना, तो y3 का मान कितना -4 और माइनस y1 के मान कितना तो 2। ठीक है, प्लस है तो प्लस x3 का मान देख लीजिए कितना तो 7 और यहाँ पर y1 का मान कितना 2 और माइनस y2 का मान कितना तो 7। देख रहे हैं कितना लंबा जा रहा है, ठीक है, और कितना हार्ड होते जा रहा है। 5 है तो 5, बताइए ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 और 4 कितना हो जाएगा जी 11 हो जाएगा, कोष्ट टूटेगा तो गुना, प्लस है तो प्लस, 4 है तो 4, यहाँ पर बताइए -2 -4 -2 मिलके -6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी हम लोग इसे इसको कर सकते हैं लोग गुना -6। ठीक है, प्लस है तो प्लस, 7 है तो 7 गुना, यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, 2 में से 7 घटेगा तो कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा। देख लीजिए कितना लंबा जा रहा है भाई। 1/2 है तो 1/2 दिखाई दे रहा है आप लोगों को? चलिए अब इससे नीचे दिखाई नहीं देगा तो इसको थोड़ा हम लोग यहाँ लेके चलते हैं। यहाँ पे 1/2 है तो 1/2, बताइए 11 पचे कितना हो जाएगा जी, तो 55 हो जाएगा। ठीक है, माइनस और प्लस कितना हो जाएगा, -6 चौका 24, फिर से माइनस और प्लस माइनस, 7 पचे कितना हो जाएगा तो 35 हो जाएगा। ठीक है, 7 पचे 35, यहाँ पर देख लीजिए 1/2 है तो 1/2, यहाँ पर बताइए ये 55 है तो 55, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, 3 और 2 6 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब देख लिए 1/2 हो गया आगुन है 55 में से 9 और 3 2 5 न होगा भाई, यहाँ पर 5 हो जाएगा। ठीक है, 55 में से 59 घटेगा तो कितना बचेगा -4, काट देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखना पड़ेगा चूँकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, अतः त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल -2 नहीं बल्कि +2 होगा। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर -2 आया था ना, तो -2 नहीं लिख के क्या करेंगे, इसको +2 बनाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हम बताए थे कि मोड लगा दिया जाता है इसके आंसर लाने के लिए। समझ में आ गया? तो देख लीजिए इसका आंसर कितना आ गया, तो लॉन्ग कट से इतना ज़्यादा लंबा बनेगा और शॉर्ट कट से इतना ज़्यादा शॉर्ट बनेगा। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक आप लोग जरूर अपनाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है, समझ में आ गया? तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।